मुझे पता चला था और इस पर मैंने काम किया। बहुत टाइम से अमृतवेला मिस हो रहा था, हफ्ते में 1-2 बार हो जाता था। तो मैंने सोचा कि नहीं, अब नहीं। और पिछले 10 महीने से कंटिन्यूस, ये मुझे अपने आप पे अचंभा आता है, कंटिन्यूस पिछले 10 महीने से अमृतवेला मिस नहीं हुआ है। अमृतवेले का महत्व, एक बुक है हमारे यज्ञ में इतनी छोटी सी, भगवान ने इसमें अमृतवेले का महत्व बताया है। अमृतवेला, हम भगवान के बच्चे, वो हमसे उस समय मिलने आता है। एक समय वही है बस, जब स्वयं भगवान इस धरती पर आता है। लेकिन उसका अनुभव किसको होगा? जो करेगा, जो जागृत अवस्था में बैठा होगा, जिसका वो जो बिल्कुल पवित्र होगा, जो श्रीमत के प्रमाण चलता होगा, जो बाबा की आज्ञा के अनुसार चलता होगा, उस परमात्मा का अनुभव सुबह 2 से लेके 4:45 बजे के बीच में होता है। बाबा के महावाक्य बच्चे, अमृत वेला मैं तुम्हें भरपूर करने आता हूँ। दिन में क्या होता है, हम योग लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा योग बहुत को हम लड़ते हैं, हमारा योग नहीं लग रहा है। लेकिन आपने उस समय देखा होगा हमारा योग बड़ा अच्छा लगता है। क्या कारण है? परमात्मा का अवतरण होता है। और परमात्मा ने कहा, बच्चे अगर 8 अष्टरत्न माला में आना चाहो, 108 रत्न माला में आना चाहो, अपनी कोई गलती माफ कराना चाहो, इच्छा कोई भी इच्छा हो आपकी, कुछ पाना चाहते हो, वो आप चाहो, मैं तुम्हें बिना कोई कंडीशन के दे दूंगा। ये वरदानी समय है। ये संगम युग का बहुत बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट समय है। जब तक हमें किसी चीज का महत्व नहीं पता होता, तब तक हम उस पर अलबेले होते हैं। अमृतवेले का महत्व क्या है? भगवान इस धरती पर आता है, मुझे वरदानों से और शक्तियों से भरपूर करता है। 5 बजे के बाद भक्तों के पास, जो भक्त उसकी पूजा कर रहे हैं। लेकिन स्पेशल टाइम बाबा ने, जैसे कोई मिनिस्टर होता है तो फैमिली के लिए वो स्पेशल टाइम निकालता है ना, ऐसे ही भगवान स्पेशल हमें अपने बच्चों के लिए उसने टाइम रखा हुआ है, अमृत वेला, कि बच्चे जब मुझसे मिलना हो तो एक टाइम फिक्स किया हुआ है। वैसे दिन में बुलाओगे तो आएगा, लेकिन मेहनत है बहुत, तो मेहनत हम करना चाहिए नहीं। जहाँ इजी रास्ता है वो हमें अपनाएं। और आने वाली परिस्थितियाँ, आने वाला समय, जिसका अमृत वेला अच्छा होगा, बाबा उसको टच कराएगा। जैसे मैं सुबह योग कर रहा हूँ और सुबह के बाद दोपहर में कोई बड़ी समस्या आने वाली है मेरे पास, हमें तो नहीं पता होता दिन में क्या होने वाला है मेरे साथ, तो भगवान आपको वो शक्ति देगा उस समस्या से लड़ने के लिए, उस समस्या का समाधान देगा और उससे आपको बचाएगा। अगर मैं अमृत वेला नहीं उठा तो दोपहर कुछ समस्या आएगी, उससे मैं सामना नहीं कर सकूंगा। अमृत वेला बाबा टच कराएगा, बाबा मदद देगा। आने वाला जो समय आ रहा है बहुत क्रिटिकल, बहुत बुरा आ रहा है। अमृत वेला जो बढ़ाएगा, उसका समय बढ़ाएगा, उसकी क्वालिटी बढ़ाएगा। अभी क्वालिटी पे ही बात करेंगे कि अमृत वेला तो उठ गए लेकिन योग नहीं लग रहा, उठ गए लेकिन व्यर्थ आ रहा है, उठ गए लेकिन नींद आ रही है, उठ गए लेकिन हलचल हो रही है। ये सारी चीजें हो रही हैं। तो अमृत वेले का महत्व क्या है? अब सोचो, यहाँ भगवान आ जाए, अभी पीछे खड़ा है और कह रहा बच्चे जो लेना है ले लो, क्या करोगे? नींद आएगी? सो जाओगे? नहीं। अरे भगवान आया है, अरे जो लेना चाहो लेकर के एकदम से अलर्ट हो जाओगे आप। तो हाँ, वो इन आंखों से दिखाई नहीं देता ना, इसलिए हम उसको अनुभव नहीं कर पाते।
अमृत वेला बाबा का अनुभव वही कर सकता है जो पूरा दिनचर्या में बाबा के साथ रहा हो। वो देहधारी नहीं है, वो इतनी आसानी से अपना अनुभव नहीं कराता किसी को, उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है। तो अमृत वेले का महत्व हमने समझना होगा। बाबा की अगर मदद लेनी है, और बाबा की माँ बाप के बच्चे अगर जो अमृत वेला नहीं करता वो हाफ कास्ट ब्राह्मण है, समझ रहे हो? हाफ, आधा ब्राह्मण है और आधा क्या हो गया? शूद्र। जब भगवान आया और वो सो रहा है, तो बाबा ने कहा जो अमृत वेला नहीं उठते वो हाफ कास्ट ब्राह्मण है, माना आधा शूद्र और आधा ब्राह्मण। अब उठ गए। रात को क्या होता है, हम पेट भर के खाते हैं दबा के। ओ दिन भर के थके हारे, भूख लग रही है, खा लिया दबा के। 2 रोटी की भूख है, 4 खा ली। क्या होगा? खाना खा लिया, खाना खाने के बाद वो खाना आपको नींद दिलाएगा। बिना त्याग के भाग्य बन नहीं सकता। मुझे लगभग 1 साल होने जा रहा है, रात को खाना नहीं खाया और शरीर ऐसा कैसी है, सिर्फ अमृत वेला की वजह से। अनुभव करना है, नहीं जो त्याग करना पड़े करेंगे, लेकिन जो बाबा ने कहा है वो करेंगे, उसका अनुभव करना है। लेकिन आपको नहीं करना है, क्योंकि दिनचर्या मेरी अलग है, आपकी अलग है, आपको काम करना पड़ता है। लेकिन कम खाना है और टाइम से खाना है, 8 बजे से पहले और थोड़ा बस, क्योंकि हमारी शरीर को जो जितना चाहिए उससे ज्यादा खा रहे हैं, ये हमेशा ध्यान रखना आप लोग। तो थोड़ा कम कीजिए और 7:30 8 से पहले खाइए। तो खाने को बचने में 6 घंटे लगते हैं, जिससे मेरे 6 घंटे हो जाए तो मेरी आंख अच्छे से खुले और मैं योग में बैठूं तो मुझे नींद नहीं आए। उसके बाद आपका रात का समय, बाबा कहते हैं अमृत वेला उठने का पुरुषार्थ नहीं करो, अमृत वेले सोने का पुरुषार्थ करो। हम कैसे सोते हैं? बाबा ने बताया है, बच्चे अगर मेरा अनुभव करना चाहते हो तो क्या होना चाहिए? रात को बाबा ने कहा बच्चे जब सो तो मुझे आधा घंटा याद करके सो। कौन याद करता है? मुरली में आता था ना, पढ़ा है, सुना है, किया हमने। कोई टीवी देखता सोता है, कोई बातें करते करते सोते हैं। नहीं, बाबा को आध घंटा मिनिमम 20 मिनट तो बाबा से बातें करके सोना है, बाबा को याद करके सोना है। आपको पता है आपका अंतिम संकल्प जब आप सो रहे हैं और जो संकल्प आपका था वही आपको सुबह याद आएगा। आपने कभी चेक किया होगा, जो मैं रात को सोचते सोचते सोया, उठते ही वो याद आता है। अब मैं सोचते सोचते सोया, मैं परेशान हूँ, ये समस्या है, परेशानी है, सुबह उठते ही वो याद आएगा। और जब मैं बाबा को याद करके सोऊंगा और जब सुबह उठूंगा तो कौन याद आएगा? बाबा याद आएगा। उसके साथ साथ ये नियम है, ये ब्राह्मण जीवन के नियम है जो हमें नहीं पता थे। दूसरी बात, रात को पोता मेल दे करके सोना है बाबा को। कौन देता है पोता मेल? कैसे कैसे देते हो? मैं ये नहीं कह रहा क्या देते हो, मैंने कहा कैसे देते हो। क्यों? लिखना नहीं आता? लिखना आता है, अनपढ़ तो नहीं है, लिख के क्यों नहीं देते? आपने इसको चेक करना, अब चेक करना, एक तो मुख से बोलना और एक लिख के देना। आप लिख करके जब दोगे ना तो दिल से वो लिख रहे हो आप, वो दिल से जा रहा है अंदर, और जो लिखोगे ना वो आपको रियलाइज होगा, यार मैं ये मेरी गलती है। पोता मेल माना जो मुझसे आज पूरा दिन हुआ, गलत हुआ और सही हुआ, वो पूरा बाबा को लिख करके देना। और जब मैं गलत बात लिखूंगा
तो मुझे कितना एहसास होगा, अरे आज मुझसे ये गलती हो गई। उतना बोलने में नहीं होगा, बोल दिया फट